मन मुकुर सुधार। नरहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहुँ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय हो। श्री सूत जी महाराज अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्मरण किया। उनके श्री सुखदेव जी महाराज सद्गुरुदेव है। अब यहाँ हम श्री सुखदेव जी की जन्म की कथा बहुत दिनों से नहीं कही है, केवल उनको प्रणाम करके ही निकल जाते थे। आपको सुनना है कि प्रणाम करके निकले। बहुत दिनों से नहीं कही, यहां हम पूरी कथा इसे कहें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार माता पार्वती ध्यान में बैठी हुई हैं और भगवान शिव कहीं सत्संग में निकल गए हैं और माता पार्वती अकेली बैठी हुई। और वहां से माता पार्वती के सद्गुरुदेव आ रहे हैं, देव ऋषि नारद। तो उन्होंने सोचा देव ऋषि नारद जी ने, चलो अपने शिष्य से मिल लिया जाए, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। तो जैसे गए वहां तो केवल और केवल माता पार्वती बैठकर राम राम जप रही थी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। और जैसे ही वहां प्रवेश हुए तो अपने श्री सद्गुरुदेव को देखकर उठकर प्रणाम किया। कहिए महाराज, आपका आगमन कैसे हुआ है? तो देव ऋषि नारद कहते हैं, मैं यहाँ से सत्संग में निकल रहा था तो मैंने सोचा यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन भी कर लूं। तो यहाँ भगवान शिव तो नहीं है। और गृहस्थियों में नारद जी गए हैं तो पूछते भी हैं, सब घर में सकुशल तो है, सब कैसा चल रहा है? शंकर जी आपसे प्रेम तो करते हैं? पार्वती से पूछ रहे नारद जी। नारद जी, पार्वती कहती हैं, भगवान के शंकर जितना प्रेम करते हैं अपना गुरु मंत्र तक बतला देते हैं, इतना प्रेम कोई और नहीं करता होगा। अब देव ऋषि नारद की बात, नारद जी कहते हैं, देवी आपका ये संशय है, आपसे कुछ प्रेम मेरे में नहीं करते। हाँ चलो कोई बात नहीं, आप कहती हैं तो प्रेम करते होंगे, सब कुछ बतलाया होगा। यदि प्रेम करते होंगे तो सब बताया होगा। आपने कभी पूछा है? आपको ये भी बतलाया होगा भस्म किसकी धारण करते हैं? माता कहती हैं, मैंने तो पूछा ही नहीं आज तक। तो कहते हैं, इतने दिन हो गए, प्रेम करते तो बतला देते। और दूसरी बात, क्या आपको पता है मुंडों की धारण क्यों धारण करते हैं? उसने कहा नहीं, मैंने पूछा ही नहीं तो बतलाए नहीं। नारद जी कहते हैं, आपसे कुछ प्रेम प्रेम नहीं करते, वो सब झूठे का कहने का मतलब प्रेम है, बस कोई प्रेम नहीं करते तुमसे, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ये क्यों मुंडों की माला धारण करते? गुरु मंत्र तो कोई भी बता दे, ये प्रेम थोड़ी कहला। तो
ये प्रेम रेम नहीं है। नारद जी का तो काम बन गया। नारद जी नारायण 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 करते हुए निकल गए और उस साइड से भगवान शिव भी आ रहे थे। नारद जी को देखा तो उनके मन में पहले ही संशय हो गया था, अब तो दाल में काला कुछ होने ही वाला है। जहां नारद जी चले जाएं वहां उसका तो कल्याण होता ही है, किसी ना किसी माध्यम से कल्याण करे। नारद जी जाते हैं तो कल्याण ही करते हैं। और टीवियों ने सीरियलों ने उनकी इतनी दुर्गति मचा रखी है, नारद जी को चुगलखोर कहते हैं कि यहां से वहां भड़काऊ करते हैं, मगर नारद जी कभी भी नहीं करते। नारद जी जिसके पास जाते हैं उसी को परमात्मा के दर्शन करा ही देते हैं, परमात्मा को मिला ही देते हैं। नारद कौन है? भगवान का मन ही नारद है। भगवान जिसे सोचते हैं ना मिलने के लिए तो वहां नारद जी पहुंच जाते हैं। और टीवियों ने तो ये दुर्गति मचा रखी बेचारे देव ऋषि नारद की, कुछ पूछो मत। और हम लोग उसी को मान बैठे हैं कि नारद जी का स्वरूप यही है। जो टीवियों में दिखाया जाता है वो नारद जी का स्वरूप नहीं है। आप पढ़िए, उनके चरित्र पढ़िए, कितना सुंदर ढंग का है। हर क्षण नारायण नारायण नारायण, श्वास प्रश्वास में नारायण के अलावा कुछ भी नहीं बोलते। और जैसे भगवान शिव अंदर आए, माता पार्वती जिस तरह हर रोज स्वागत करती थी, आज थोड़ी मनमुखी थी। किया तो चलो कोई बात नहीं, पति है किया, मगर मुंह लटका हुआ है। आज ना बैठने के लिए, ना पानी पूछने के लिए, कुछ भी नहीं पूछा। माता बोलते हैं देवी आज क्या हो गया, क्या कारण है? माता कहती तुम मुझसे प्रेम रेम तो कुछ करते नहीं, झूठा का कहते हो मैं प्रेम करता हूं। तुमने आज तक बतलाया है मुंडों की माला क्यों पहनते हो, और ये भस्म क्यों धारण करते हो? कहा कभी पूछा ही नहीं तुमने, तो कैसा प्रेम है? माता कहती है कम से कम बताना चाहिए ना तुम्हें। जैसे ही उन्होंने कहा, भगवान शिव जब माता पार्वती ने जिद किया तो कहा ये सब जितने मुंड की माला हैं इतने तुम्हारे जन्म हो चुके हैं, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं उन सब मुंडों को अपने आप में धारण कर लेता हूं, इतने तुम्हारे जन्म हो गए। तो माता पार्वती कहती हैं हे भगवान आप जब से जैसे के तैसे हैं, मेरे तो कई जन्म हो गए, मगर आप तो जैसे के तैसे हैं, आपके भी तो जन्म होना चाहिए। जब मेरे हो रहे तो आपके भी होना चाहिए। आपके पास ऐसा क्या है कि आपको जन्म ही नहीं हो रहा? तो उन्होंने कहा मेरे पास अमृत कथा है, अमर कथा है। तो उन्होंने कहा आज तक तुमने मुझे सुनाई नहीं, तो प्रेम नहीं है। प्रेमी को तो सब बात बतला दी जाती, मगर तुमने छुपाई है। अब जिद कर ली पार्वती ने, तब कहीं जाकर एकांत में अमरनाथ में गुफा में यहाँ से नंदी के साथ सवार होकर जाते हैं, मगर जैसे ही सवार होकर जाते हैं कुछ पीछे नंदी को भी छोड़ देते हैं। फिर उससे आगे जाते हैं तो सर्पों को भी छोड़ देते हैं, सर्प जो गले में लगता है उन्हें भी छोड़ देते हैं। फिर उससे आगे जाते हैं जो उनके कानों में बरैया इत्यादि जो लटके रहते उन्हें भी छोड़ दिया। केवल और केवल माता पार्वती को साथ में गुफा में प्रवेश हो गए। और जैसे ही गुफा में प्रवेश हुए, माता पार्वती से कहा देवी तुम चारों तरफ देखो कोई है तो नहीं यहाँ, यह बहुत गोपनीय कथा है, इसे हर कोई श्रवण नहीं कर सकता, सब कोई अधिकारी नहीं है, अनधिकारी को नहीं सुनाना चाहिए कथा को, इसलिए अधिकारी इसका योग्य होना चाहिए। चलिए एक अनधिकारी को क्यों नहीं सुनाना चाहिए, एक मेरे दृष्टांत है। श्री रामायणी जी कहा करते थे, इसे सुन लो, थोड़े रूप में सुनो। मगर एक काशी के बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, भागवत का उन्होंने अध्ययन किया और सोचा कि मैं धर्म का प्रचार करूंगा, इससे मेरी जीविका भी चलती रहेगी। और काशी से जैसे वापस आ रहे थे, ट्रेन में बैठे, और ट्रेन में जैसे बैठे उनकी जेब कट गई। अब कहे कि कंठी माला, कहे कि कुछ, जेब काट ली महाराज चोर। ये थोड़ी देखते हैं कि महाराज है कंठी माला कर रहा होगी ना, चोर ने जेब काट लिया।
अब महाराज को पता नहीं चल रहा कि जेब कटे यहाँ। और जैसे एक स्टेशन आगे चल रही रुकी और महाराज जी को बड़ी भूख लगी, काशी वाले पंडित जी को। उतरे, नीचे केला की दुकान थी, फल फूल की दुकान थी। विचार किया चलो कुछ खा लिया जाए, भूख तो लगी ही है, फिर उसके आगे बढ़ा जाएगा, जब ट्रेन जाएगी तो चढ़ जाएगा। और कहा, पूछा कि कैसे रुपए दर्जन, कैसे रुपए किलो दे रहे हो? उन्होंने कहा 1 किलो पैक कर दो। और जब उसने पैसा बतलाया, जब जेब में पंडित जी ने हाथ डाला तो जेब कहे का खाली की खाली। जय श्री राम। पंडित जी चिंता में। जैसे पंडित जी ने कहा, महाराज मेरा तो जेब ही कट गया है, अब मैं नहीं ले सकता कुछ भी। तो उस दुकानदार को दया आ गई, 1-2 केला दे दिया। अब उसमें तो टिकट भी थी, समस्या ये है टीटी आ जाए तो पकड़ ले, ट्रेन में नहीं चढ़े। उन्होंने कहा अब मैं पैदल यहाँ से चल रहा हूँ, और जैसे ही यहाँ से पैदल जाऊंगा किसी गांव में मैं भागवत कथा सुना दूंगा किसी को, उससे जो मिलेगा उससे मैं टिकट कटाकर अपने गांव पहुंच जाऊंगा, धर्म का प्रचार करूंगा। और जैसे ही धर्म का प्रचार आगे बढ़े एक गांव फंसा। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा आगे। और वहीं किसी गांव में जाकर पहुंचे, एक कोई वहां मिठाई लाल बैठा हुआ था, वो भी ब्राह्मण था। ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया, महाराज राधे राधे। तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, राधे राधे का। महाराज 2 बार बोला, कोई उत्तर नहीं दिया। इसलिए कहते हैं, यहाँ एक बात और बतला दूं, शास्त्रों में कहा गया है ब्राह्मणों को और नारियों को भक्ति बड़ी दुर्लभ से मिलती है। ब्राह्मणों को इतनी जल्दी भक्ति नहीं मिल पाती, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप में अहम करता है कि मैं ब्राह्मण कुल जाति में जन्मा हूं, मेरे पास इतना ज्ञान है। उससे भक्ति दूर रहती है, भक्ति नहीं मिल पाती उसे ब्राह्मण को। और जिस ब्राह्मण को यदि भक्ति मिल गई, उसके समान इस संसार में और कोई भी नहीं हो सकता। प्यारे, भक्ति बहुत दुर्लभ है ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि अहंकार, उसकी ममता मैं शब्द में भरी रहती है। और जैसे ही वहां से पंडित जी ने 1 बार 2 बार 3 बार 1 बार सुन लिया, तो जैसे ही बोला, पंडित जी आपके यहाँ कोई पटेल साहब हो। पटेल साहब पहले कहते थे सरपंच को, सरपंच अध्यक्ष को कहते थे पटेल साहब। कोई आपके यहाँ कोई भागवत कथा करवानी चाहे तो करवा सकता है, मैं आया हूं, मुझे करनी है, मुझे आवश्यकता है। उसने कहा, महाराज हमने तो कभी ना सुनी है, कैसी भागवत है? और जैसे ही सुनी कैसी भागवत है, उसने वो कर दिया, अनदेखा कर दिया। 1 बार हुआ 2 बार हुआ, बोले तो कहते अब मैं जा रहा हूं पटेल साहब से बोलूंगा। अब पटेल साहब के पास गए, पटेल साहब अच्छे चबूतरा में बैठे थे, अच्छी धूप ले रहे थे। पंडित जी गए, दूसरे पंडित जी जो गांव के थे पंडित जी, उन्होंने कहा, महाराज कोई हमारे यहाँ काशी से विद्वान ब्राह्मण आया, वो भागवत सुनाने की कह रहा, भागवत दिखाने की कह रहा, देख लो थोड़ा जाकर। पटेल ने ललकारा, कहां से तू आया है, चल। बच्चों ने सुन लिया। अब बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चों की जिद बड़ी होती है। बच्चे रोने लगे, पटेल साहब के नाती पोता जो थे, कहते हैं, दादा दादा मुझे तो भागवत देखनी है, भागवत देखनी है। अब बहुत रोने लगे, पीटने लगे, अपने आप में हो। तब पटेल साहब ने कहा, पंडित जी रुकिए, इन्हें भागवत दिखानी है, सुनानी है। तो जैसे ही पंडित जी गए काशी वाले पंडित जी को लेने, काशी वाले पंडित जी तो बड़े ठाठ बाग से गए कि पटेल साहब मेरा स्वागत करेंगे, और बंधन कर गए वहां। और जैसे ही वहां गए पटेल साहब के पास, पटेल साहब ललकार कर कहता, इतना लेट हो गया, इतना लेट लगता है? पंडित जी के सटन्ना ढील विचारों के। मैंने मन में क्या विचार किया था कि मेरा स्वागत होगा, सत्कार होगा, मगर मेरा कुछ भी नहीं हो रहा। इसका कारण, चलो कोई बात नहीं, हमें तो आवश्यकता है, अभी पूर्ति किया जाए, कोई बात नहीं। पूरे गांव को आमंत्रण दिया गया। आमंत्रण जब दिया गया, सवाई पहली बार गांव में भागवत हो रही। यहाँ का उदाहरण नहीं दे रहे, पहली बार आप यहाँ का मत लीजिएगा। पहली बार गांव में भागवत। और जैसे पटेल जी
गांव में पंडित जी चालू कर दिए कथा। बच्चे भी बड़े ध्यान में पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। बच्चे सोच रहे कछु कर रहे हैं, दिखाएंगे जादू, हमें भागवत दिखाएंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, ऐसे श्लोक पढ़ते पढ़ते श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरतग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। बच्चे अच्छे से बैठे हैं कि पंडित जी अब दिखाएंगे अब दिखाएंगे अब दिखाएंगे। सभी लोग हाथ जोड़कर बैठे, भागवत दिखेगी। अब भागवत कहे को दिखे, अब भागवत श्रवण करने की है कि दिखने की वस्तु है क्या? कोई नहीं, दिखने की तो बिल्कुल नहीं। बैठे और पटेल जी खाना खा के डकारते हुए, दोपहर का समय आए बाहर, और पटेल साहब का सोने का समय हो गया और कथा वहीं हो रही है जहां पटेल साहब को सोना था, उसी चबूतरा में। हर रोज का नियम ही था उनका, और जैसे हर रोज का नियम था पंडित जी बैठे, मगर थोड़ा जैसे यहाँ जगह खाली है ना वैसे वहां भी खाली थी जगह, आके सो गए। और तकिया क्या रखे, तकिया पंडित जी की गोद में रख लिया। अच्छी नींद नहीं लगी, पंडित जी को चिंता हुई, जिससे दक्षिणा मिलनी वही सो रहा, और दक्षिणा जिससे मिलनी सो रहा है, तो कहां से हमें दक्षिणा मिलेगी? नहीं मिल सकती दक्षिणा। उसे बार बार जगाती, और सोते हुए व्यक्ति को यदि हम जगाते हैं ना तो बड़ी गुस्सा आती है, सच पूछो तो बड़ी गुस्सा आती है, बहुत क्रोध आता है। यदि हम किसी को जगाएंगे ना तो उसे जैसे ही जगाया, पटेल साहब नाराज होकर दे थप्पड़ लगाया एक पंडित जी को, और जैसे थप्पड़ लगाया पंडित जी ने भी अपनी धोती को ऊपर चढ़ाई, दे थप्पड़ जजमान को लगाया, पटेल को। अब बच्चे कह रहे, देखो ताली बच्चे बजा रहे, कह रहे अब भागवत दिख रही है, पूरे गांव वाले कह रहे अब भागवत दिख रही महाराज। अब क्या हुआ, जैसे पंडित जी ने एक लगाया वैसे पटेल ने भी एक लगाया, ऐसे करते करते एक दूसरे को इतना मार, लथपथ हो गए दोनों, खून की धारा बहने लगी। और जाकर वहां गड्ढे में, अब बच्चे ताली बजा रहे, भागवत दिख रहे, कितनी सुंदर भागवत है, कितनी सुंदर भागवत, वाह ऐसी भागवत तो रोज होनी चाहिए। अब बच्चों को क्या पता, अब वहां से पटेल साहब की पत्नी निकली श्रीदेवी, अरे उन्होंने कहा महाराज रुको रुको, बचाओ कोई बचाओ। बच्चे कह रहे वहां मत जा, वहां खेल हो रहा है, भागवत दिख रही है। जैसे के तैसे पंडित जी को तो छुड़ाया और जजमान को छुड़ाया, शांति हुई। तो कहा, अब तो गांव वालों ने कहा कि अब तो यहाँ भागवत हर रोज देखनी है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अनधिकारी व्यक्ति को आप कथा सुनाओगे तो उसका फल कोई भी नहीं होगा। इसलिए अधिकारी व्यक्ति को ही कथा को श्रवण करवाना चाहिए, देख लेना चाहिए। अधिकारी है नहीं, पता चले कि धन का लोभी है, अधिकारी नहीं है, धन देगा, धन से तोलेगा क्या? भागवत का एक अक्षर का भी धन से नहीं तोल सकता। इतना बड़ा इंद्र भी, कुबेर भी यदि चाहे कि हम इसे धन देकर भागवत के एक अक्षर को भी इसकी तुलना कर दे दें तो नहीं कर सकता कुबेर भी भैया। इसलिए अधिकारी को ही भागवत का श्रवण करवाना चाहिए, अधिकारी देख लेना चाहिए, इसके अंदर जिज्ञासा देखनी चाहिए, कितनी परमात्मा से मिलने की जिज्ञासा है। उसी प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी तुम चारों तरफ जाकर, तो भगवान शिव ने, पार्वती ने कहा भगवान यहाँ कोई नहीं है, आप चालू करिए। वहां श्री राधा रानी का एक दूत, यानी राधा रानी के शिष्य ही थे श्री सुखदेव मुनि, वहां अंडा के रूप में विलित थे, वहां से अंडे के रूप से अंडा फूट चुका था, वहां एक छोटे से रूप में वहां विराजमान श्री सुखदेव मुनि है। अब लीला करनी है, गौलोक धाम से श्री राधा रानी ने पृथ्वी लोक पर भेजा है। और जैसे जैसे हुंकारी भरती गई, माता भगवान शिव भागवत अमृत कथा चालू करते हैं, और भगवान शिव ध्यान में बैठकर, आंख बंद करके ध्यान में बैठकर कथा सुना रहे हैं, और देवी से कहते हैं हुंकारी बीच बीच में भरते जाना। और माता पार्वती कथा में इतनी मग्न हो गईं कि वो ध्यान अवस्था में चली गईं। यहाँ लोग कहते सो गई थी, देवी कभी भी नहीं सोई। इतना कथा में प्रेम था, इतना कथा के रसिक श्रोता थे कि वो ध्यान मग्न में चली गईं। अब हुंकारी देखना देना भूल गईं, और वहां सुखदेव मुनि के मन में विचार किया कि यदि मैं हुंकारी नहीं दूंगा, भगवान शिव नहीं सुनाएंगे कथा। जैसे माता पार्वती हुंकारी देती गई, वैसे सुखदेव जी
हुंकारी देते गए। और जैसे ही कथा पूर्ण हुई, विश्राम हुआ कथा का, वैसे ही श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और वहां से जैसे ही तो माता पार्वती का ध्यान टूटा। कहा भगवान इसके आगे क्या हुआ? तो भगवान शिव कहते मैंने तो अमृत कथा पूरी सुना दी, तुमने नहीं सुना? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इतनी ध्यान में चली गई कि मैं कथा को नहीं सुन पाई। इतना मैं प्रेम में डूब गई कि कथा मेरे कर्ण में भी नहीं आई। इतना मग्न हो गई परमात्मा के चिंतन में। फिर किसने सुनी यह कथा? तो चारों तरफ दृष्टि डाली तो वहां एक तोते के रूप में विराजमान है। और जैसे ही उसे मारने के लिए त्रिशूल उठाया और तोता वहां से उड़कर निकल पड़ा। और भगवान शिव भी उसे मारने का तो संकल्प ले लिया कि इसे आज मार डालूंगा ही। पीछे पीछे त्रिशूल लेकर भागते भागते चले गए और वहां जाकर वेद व्यास जी की पत्नी बाहर होकर अंगुहाई आई जैसे ही, और उनके मुख में सुखदेव जी महाराज प्रवेश हो गए। जैसे देखा उन्होंने चारों तरफ भगवान शिव ढूंढने लगे, तो ढूंढने से भी नहीं मिला। फिर अंदर ध्यान में गए तो देखा कि गर्भ में जाकर विराजमान। तो उन्होंने कहा कब तक नहीं निकलोगे बाहर? एक न एक दिन तो निकलना पड़ेगा, 9 माह के बाद तुम्हें तो निकलना ही पड़ेगा गर्भ से। आज नहीं तो कल मैं यही ध्यान लगा कर बैठ रहा हूं। और जैसे ही वहां ध्यान लगा कर बैठे हैं और माता का पेट बढ़ रहा है, पीड़ा हो रही है, और वहां बैठे हैं और सुखदेव मुनि निकलने का नाम नहीं ले रहे। 9 महीने में बच्चा निकल जाता है, गर्भ से बाहर आ जाता है, मगर सुखदेव मुनि नहीं आए। 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, 3 वर्ष हुआ, 4 वर्ष हुआ, 5 वर्ष हुआ, अभी भी गर्भ में स्थापित है। और उनके जान की भगवान शिव बैठे इसलिए नहीं निकल रहे होंगे। तो भगवान शिव से प्रार्थना की। आइए हम लोग भी करते हैं। कर्पूर गौरम करुणामतारम संसार सारम भुजगेन्द्रयारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे भगवान शिव से ध्यान किया, प्रार्थना किया वेद व्यास जी ने। और जैसे ही प्रार्थना किया वहां भगवान शिव प्रसन्न। भगवान शिव से कहा यदि आपने ही अमृत कथा सुनाई है तो आप उन्हें कैसे मार सकते हैं? फिर अमृत कथा झूठी हो जाएगी महाराज। तो वहां से भगवान शिव निकल गए, मगर जब भी सुखदेव मुनि निकलना नहीं चाहते, कहते हैं इस संसार में आ जाऊंगा तो नारायण की माया फिर पड़ जाएगी मेरे में। ऐसे करते करते सुखदेव मुनि 12 वर्ष की अवस्था में गर्भ से ही निकले। और जैसे ही गर्भ से निकलते ही अपने पिता माता की ओर नहीं देखा, जंगल की ओर निकल पड़े। और पिता यहाँ पुत्र 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 कहते कहते हुए निकल गए। वहां सरोवर में गोपियां स्नान कर रही थी, तो स्नान करते सुखदेव निकले तो वस्त्र तो नहीं पहना। जैसे ही वेद व्यास जी वहां देखे, वैसे ही गोपियों ने वस्त्र से अपने अंग को ढांक लिया। तो इसका कारण पूछा कि मेरा पुत्र भी यहां से निकला है, जब तो तुमने वस्त्र को पहना नहीं, अब मैं आ रहा हूं। तो उन्होंने कहा सुनिए महाराज, आपके पुत्र इतने वैरागी हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं जना रहा है, मगर आपको अभी स्त्री और पुत्र में भेद जना रहा है, इसलिए आपको। तो वहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया कि अब वापस नहीं आने वाला। परम विरक्त वैष्णव श्री सुखदेव मुनि हुए। इस प्रकार अपने यहाँ प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवो विनिन्दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे प्रणाम किया। फिर इसके आगे परम धर्म का निरूपण करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं परम धर्म क्या है, धर्म क्या है। हम धर्म किसे मानते हैं? यज्ञ करते हैं उसे धर्म मानते हैं। भोजन करना भी हमारा धर्म है, गाय को रोटी देना भी हमारा धर्म है। और परम धर्म क्या है? परम धर्म वही है जिसमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए हो, केवल परमात्मा के लिए हो, कोई कामना उसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे भरत जी महाराज कहते हैं
क्या प्रार्थना करते हैं भरत जी महाराज। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 यदि परमात्मा को प्रसन्न करना है, परम धर्म करना है, तो यही है, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करिए। कोई कामना मत करिए परमात्मा से। भरत जी कहते हैं ना, अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण। गति भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते ना, अर्थ न धर्म न काम रुचि। कहते हैं जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। यह वरदान नया। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। इस चौपाई को आप सभी लोग बोलिएगा भैया, आप मत बोलिएगा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। एक एक अक्षर बोलिएगा। बहुत सुंदर चौपाई है ये वाली तुलसीदास जी की। यहाँ कहते हैं सीताराम चरण रति मोरे। बोलिए, कितने लोग बैठे, कम से कम आवाज आनी चाहिए बिन माइक की भी। बोलिए, एक एक अक्षर सुन लीजिए पहले ना। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। चलिए कोई बात नहीं, ताली बजा लीजिए तो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। 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 श्री राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार सा वै पुंसाम परो धर्मो, यतो भक्ति रथोच्छते। परमात्मा से भक्ति ही मांगनी चाहिए, धन दौलत इत्यादि कुछ भी नहीं मांगनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न मुझे धन चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, न मुझे कविता चाहिए, न मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे तो केवल और केवल भक्ति ही चाहिए। प्रभु मुझे भक्ति प्रदान करे, वही सबसे बड़ा धर्म है, वही परम धर्म है भैया। यदि हम कोई कार्य या कोई अनुष्ठान कराकर इससे कोई कामना करते हैं तो केवल धर्म हो सकता है। परम धर्म तो वही है जो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करे। परमात्मा जिसमें प्रसन्न हो जाए और हमें भक्ति प्रदान कर दे, प्रेम प्रदान कर दे, वही परम धर्म है भैया। इसके आगे परम धर्म का निरूपण किया। फिर कहते हैं भगवान के नाम का ही आश्रय लेना चाहिए। और इसके बाद भगवान के
अवतारों की कथा आती है, कहीं कहीं 22 अवतारों की भी कथा आती है। 2 अवतारों को 22, भागवत जी में तो 22 अवतार का, मगर कई संत कहते हैं 24 अवतार का भी वर्णन आता है। और इन 24 अवतारों का जो नाम ले लेता है उसके जीवन से सभी दुख मिट जाते हैं। हर रोज शाम और सुबह देखिए, भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक संध्या काल में और प्रातः काल में प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से मुक्ति प्राप्त कर जाता है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, यदि मैं सीधे सीधे बोलूं ना कि ये नाम लेना, राम राम जपना है, तो कोई नहीं जपेगा भैया। उसे अडंबर बताना पड़ेगा। जाकर वहां किसी पेड़ के नीचे से वहां गड्ढा करो, उस गड्ढा से मिट्टी लाओ, मिट्टी को उठाकर मंदिर अच्छे व्यवस्थित करो। सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन भगवान शिव के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना, उसके बाद तुम मिट्टी चढ़ाना और राम राम जपना, तो इतनी झंझट तो कर लेगा। बात वही है, मगर उसे सीधे सीधे कहें कि नाम लेकर तेरा कल्याण होने वाला, नाम लेकर तू भवसागर से पार होने वाला है, तो नहीं मानने वाला। और आजकल तो उपाय बड़े भयंकर चले भैया। कहीं कोई उपाय आता, बेलपत्री को शहद लगाकर चपका दें तो बच्चा पास हो जाएगा, बिल्कुल गलत। कहां लिखा है? कोई बिन पढ़े पास हो जाएगा? बताना भैया। पढ़ते हाथ उठाओ, पढ़ने वाले पहले तो पास हो जाएंगे भैया, कोई बिन पढ़े लिखे। कर्म तो करना ही पड़ेगा भैया, चाहे भगवान को सिर्फ हजारों लाखों चढ़ा दो। हाँ, भगवान इतनी मदद जरूर करते हैं कि आपको सलामत रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, इतना जरूर, मगर पेपर में लिखना तो आपको ही पड़ेगा। परमात्मा ने स्वतंत्र कर दिया, करना है जो कर डालो, मगर उसका फल तो मैं ही दूंगा। इसलिए कर्म करने में स्वतंत्रता है, मगर तुम कहो कि ये उपाय कर लो तो ये हो जाएगा, बड़े आडंबर, ये पखंड है, ये आडंबर है, ये अंधविश्वास है। सीधे सीधे नाम लो ना परमात्मा का, जिससे हमारा कल्याण, सब दुख मिट जाएंगे। आप इन 24 नामों का रोज उच्चारण करिए, विश्वास मानिएगा, आपके शाम सुबह नित्य लीजिएगा। 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर इसका चमत्कार अपने आप देख लेंगे। घर से सभी दुख मिट ही जाएंगे, मगर नियम पूर्वक हर रोज नित्य भगवान के 24 अवतारों का नाम लेना है। श्री भक्तमाल में श्री नाभादास जी ने 24 नामों को एक छप्पा बनाया है, उसे हम मिलकर सभी गाते हैं। यदि आप लोग नहीं गा सकते तो कम से कम या तो वीडियो बना लो, इसकी रहा आएगा तो याद रहेगा, और नहीं तो साथ में हमारे साथ बोलिए। जय जय मीन वराह, जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल की व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर, जग ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदान धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो, श्री अग्रदास उर पद धरो, श्री अग्रदास उर पद धरो। इस प्रकार एक ही छप्प में 24 नामों की कथा आ गई है। 24 नाम में ही यदि शाम और सुबह लेते हैं तो हमारे जीवन के सभी दुख मिट जाएंगे। एक बार आप लोग मेरे साथ लीजिए, आप लोग मत बोलिए भैया जी, ठीक है? जय जय मीन वराह कमठ, समझ में नहीं आ रहा क्या? जय जय मीन वराह कमठ, नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन, बुद्ध कल की व्यास प्रतु हरि हंस मनवंतर,
बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। ये फेसबुक में भी डाला होगा, नहीं आप निकाल लीजिएगा, नाभादास जी की भक्तमाल कथा, उसमें आपको मिल जाएगा। ये लिखा लिखाया, इसे हर रोज देखकर पढ़िएगा, आपके जीवन के सारे संकट उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। इसका साक्षात चमत्कार है। और आडंबर और अंधविश्वास में मत पड़िएगा, इससे हमारे जीवन में उससे कोई लाभ नहीं है। केवल और केवल हम भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे। इसके बाद कथा आती है वेद व्यास जी की। असंतोष का कारण आता है, उन्होंने 18 पुराण 4 वेद उपनिषद तो लिख दिए, मगर उन्हें अभी भी शांति नहीं है हृदय में, और चिंतित हैं, उदास हैं। वहीं देव ऋषि नारद आते हैं, और जैसे ही देव ऋषि नारद आते हैं, उदास का कारण पूछते हैं। तो उदास का कारण पूछते ही उन्होंने कहा, मैंने इतने पुराण, इतने वेद, इतने उपनिषद तो लिख दिया हूं, मगर मुझे शांति नहीं है। उन्होंने कहा, अभी तक तुमने भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। यदि बाल लीलाओं का वर्णन कर देते तो हृदय में शांति हो जाती, आनंद आ जाता। भगवान की इतनी अद्भुत बाल लीलाएं हैं, मगर इस कलयुग में तो कोई भी इनके लिए समय नहीं है। तुमने सार तो लिखा नहीं, सब कुछ लिख दिया है। सार नहीं लिखा, अभी सार को लिखिए। और अपनी पूर्व जन्म की कथा देव ऋषि नारद सुनाते हैं। और जैसे ही देव ऋषि नारद अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, कहते, मैं एक दासी का पुत्र था, मेरी माँ हर घर घर जाकर सेवा करती थी, उससे जो पैसा आता था मेरी माँ हम लोगों का पालन पोषण करती थी महाराज। और एक बार क्या हुआ, संतों का चतुर्मास हुआ, और जैसे ही चतुर्मास हुआ, वहां गांव में, यानी चतुर्मास यानी 4 महीने तक संत कहीं भी नहीं जाते, एक ही गांव में रहकर भजन कीर्तन सत्संग करते रहते हैं, एक ही जगह बैठकर। तो मैंने संतों की खूब सेवा की, संतों की खूब आराधना किया, और जो उनसे शीत प्रसादी मिलती थी और उसी को पाता था। इससे क्या हुआ, मेरे हृदय में भक्ति की जागृति हुई भैया। इनके संतों के बारे में तो रसिक मुरारी जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। वो संतों के प्रति इतनी निष्ठा रखते थे, संतों का चरणामृत घड़ों का घड़ों भरे रहते थे उनके यहाँ। भगवान की आराधना नहीं करते थे, वो संतों का जो चरणामृत रहता था ना, उसी में तिलक पूजन इत्यादि करते थे, और हर एक दिन उसी चरणामृत को पान करते थे। उनके जीवन में एक घटना घटी। एक बार क्या हुआ, सबको दिखाना चाहते थे संतों के चरणामृत का क्या प्रभाव होता है। तो उन्होंने कहा, बड़ी एक पंगत लगी थी, और जैसे पंगत लगी थी, अपने शिष्य को आदेश दिया, जाओ तुम सभी संतों का चरणामृत लेकर, चरण धोकर चरणामृत लाओ, उसे मैं पान करूंगा। तब एक शिष्य को भेजा, जैसे ही शिष्य को भेजा है, तो शिष्य ने सबका धोया, मगर जैसे ही रसिक जी को दिया, रसिक जी ने पिया, तो कहा, चरणामृत में आनंद नहीं आ रहा, मिठास नहीं आ रहा जैसे पहले आता था। तुमने जरूर किसी ना किसी संत का तुमने छोड़ आया है, वहां चरण नहीं धोया, इसलिए जो मिठास आना चाहिए, जो आनंद आना चाहिए, वो नहीं आया। जब बार बार ज्यादा किए, जब कहीं जाकर शिष्य ने कहा, हाँ मैं एक कोढ़ी संत का चरणामृत लेकर नहीं आया, तो उन्होंने कहा, जाओ। स्वयं वहां से निकल गए और स्वयं उसके चरण धोए। चरण जैसे ही धोए, वो भगवान का स्वरूप थे, भगवान परीक्षा लेने आए थे कि क्या इतनी संत निष्ठा हो सकती है क्या किसी पर। और जैसे ही वह चरणामृत लेकर अंदर आए और चरणामृत को ग्रहण किया भैया, उन सबको जिस जिसने किया ग्रहण, उन सबको प्रेमा भक्ति, इतने प्रेम मक्त हो गए कि हरि नाम संकीर्तन में एक पागल की तरह हरि 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 नाम जाप करने लगे। सबको प्रेमा भक्ति प्रदान हुई। ये है चरणामृत का लाभ, फायदा। एक गंगा देवी हुई, बड़ी भक्त थी गंगा देवी। उनके भाई को एक प्रेत लग गई थी, प्रेत बाधा। उनका भाई बड़ा नास्तिक था, संतों को नहीं मानता था, भक्तों को नहीं मानता था, बहुत अपराध करता था।
जब जादू टोना मंत्र तंत्र इत्यादि सब करवा लिया, जब भी उसके अंदर से भूत निकला नहीं। जब गंगा देवी ने प्रार्थना किया और संतों का चरणामृत लेकर उसके केवल छिड़क दिया, कराया, प्रेत अलग खड़ा है और ये स्वस्थ होकर अच्छे से भगवान का भक्त हो गया है। अब प्रेत भी प्रार्थना करता है कि मुझे भी उद्धार करो, हे देवी आप मुझे भी उद्धार करो, आपके अंदर सब समर्थ है। तो गंगा देवी ने क्या किया, संत का चरणामृत प्रेत को भी पिला दिया, और जैसे ही प्रेत पिया, एक दिव्य विमान में उठकर भगवान का पार्षद बन गया। भैया, इस चरणामृत का इतना बड़ा लाभ है और हम लोग इसे छोड़ देते हैं। संतों के प्रति, वैष्णव के प्रति बड़ी निष्ठा रखनी चाहिए, जब ही हमारा कल्याण होने वाला है। भगवान कहते हैं मैं अपना अपराध तो सह लूंगा, मैंने अपने भक्तों का अपराध नहीं सह सकता। आप मुझे गाली दे दो, कुछ भी दे दो, मैं सब सह लूंगा, मगर यदि मेरे भक्त का अपराध कर दिया तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं, उसे मैं स्वयं दंड दूंगा। फिर यमराज दंड नहीं देता, भगवान स्वयं दंड देते हैं। जितने भगवान कृपालु हैं उतने कठोर भी हैं भगवान, उनका दंड भी उतना कठिन है। और ऐसे देव ऋषि नारद ने संत की महिमा बतलाई, और संत जब जैसे वहां से जाने लगे, उन्हें 12 अक्षर मंत्र को प्रदान कर दिया। भैया, और देव ऋषि नारद दासी पुत्र भी प्रार्थना करने लगा कि मैं भी आपके साथ जाने वाला हूं, मुझे भी ले चलिए। मगर संतों ने कहा सबसे पहले अपनी माता की सेवा करो, उनकी सेवा करने तुम्हारे अलावा उसका कोई भी नहीं है। और भगवान विशेष कृपा करते हैं, यदि अपनी ओर बुलाना चाहते हैं तो विशेष कृपा करते हैं। एक दिन उनकी माँ गाय दुहने के लिए जा रही थी, उस समय एक सर्प आकर डस दिया, तो देव ऋषि नारद दुखी नहीं हुए, उन्होंने भगवान की कृपा मानी और जैसे उनके क्रियाकर्म इत्यादि कराया और फिर जंगल की ओर निकल पड़े। किसी नदी के तट पर भगवान का पूजन, स्नान, ध्यान करने लगे। जैसे संत बतला गए थे उसी प्रकार ध्यान परमात्मा का करने लगे। एक छवि तो आई, मगर दूसरी बार जब एक क्षण के लिए आई थी, एक क्षण के बाद गायब हो गई उस परमात्मा की छवि। तो देव दासी पुत्र बहुत फिर तपस्या करना चालू किया कि एक बार तो कहीं ना कहीं और दर्शन मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मगर भगवान कहते हैं, आकाशवाणी ऊपर से होती है, नारद हे दासी पुत्र, अभी इस जन्म में अब दोबारा तुम्हें दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में जब तुम्हारा जन्म होगा, ब्रह्मा के जब मानस पुत्र होगे, जब तुम मेरे पार्षद के रूप में मेरे ही हमेशा गुणगान नारायण नारायण कीर्तन करते रहोगे, इतनी तुम्हें भक्ति प्रदान हो जाएगी। जब संतों की महिमा, भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण कराया देव ऋषि नारद ने वेदव्यास जी को, और फिर अंत में चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया। और उसी चतुर्श्लोकी भागवत में भगवान वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों की गणना कर दी। भैया, और फिर इसके आगे आइए, महाभारत का थोड़े रूप में अंतिम पड़ाव महाभारत का चल रहा था। इससे पहले हम भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें, फिर उसके बाद परीक्षित का जन्म, फिर उसके बाद कथा विश्राम। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम गाते चलो भैया, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम गाते चलो भैया, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम गाते चलो, जब तक रहे जिंदगानी राधे श्याम गाते चलो भैया, जब तक रहे जिंदगानी राधे श्याम गाते चलो भैया।
मान के बाबा तुलसी की वाणी, सीताराम गाते चलो। बाबा तुलसी की वाणी, सीताराम गाते चलो भैया। नाम जपे सम लाभ नहीं रे, 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 नाम तझे समहानी, राधे श्याम गाते चलो भैया। जब तक रही जिंदगानी, गाते चलो। राधा 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 कहना पड़ोगा आपको भगत जी, आप भी ना करते। आनंदा आवे जब अवे सु लग रहा आनंद नहीं आवे तो हमें भी आनंद नहीं आवेगा। कम से कम इतनी तो ताली के बहुत फायदे हैं। अब सुन लो पहले, ताली यदि बजाते हैं जिस प्रकार एक पतिव्रता नारी का सुहाग ही सब कुछ होता है, श्रृंगार ही सब कुछ होता है, उसी प्रकार परमात्मा के यदि भजन में जा रहे हैं तो भागवत कथा का श्रृंगार ही ताली है, करताल है। बड़े ध्यान से उसे बजाना चाहिए। इससे हमारी जो रेखाएं भी होती है ना गलत जा रही होंगी वो भी सही हो जाएंगी। और ताली बजाने से आंख की ज्योति भी बड़ी तीव्र होती है भैया। ये साक्षात आप रोज बजाइए ना ऐसे ऐसे ताली, सुबह सुबह यदि बजा भी रहे ना, ताली भी बजाने की बड़े नियम है। अब ऐसे ना कि जैसे चाय बजा दो। इस प्रकार यदि 5 या 10 मिनट भी बजा रहे हैं तो आपकी आंखों की ज्योति भी बड़ी तीव्र होगी भैया। तो भगवान का श्रृंगार करोगे कि नहीं? तो कम से कम ताली बजा लो मैया। पीछे वालों मैया तुम तो बजाओ, तुम्हारे तो काम की ताली है, कुछ नहीं। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा 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 सभी लोग अपने दोनों हाथ उठाते हुए और दोनों हाथों की तालियों की सेवा करते हुए राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा सीता बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल जय। अरे जयकारा तो बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाभारत का अंतिम पड़ाव चल रहा था। अब राजा परीक्षित के जन्म और कर्म की कथा आगे आती है, जहां से भागवत का प्रारंभ होगा। सुखदेव जी सुनाएंगे राजा परीक्षित को। पहले राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, यह सब हम विस्तार से, तो समय के अभाव से विस्तार से तो इतना नहीं कह सकते, मगर जो सार है उसका, उसे केवल आपको श्रवण करा सकते हैं। किसी को हम विस्तार करते हैं, किसी को थोड़े रूप में नाम लेकर उसे आगे बढ़ जाते हैं। उससे कथा भी नहीं छूटे और पूरी की पूरी हो जाए। नहीं, आपको पता ही है 7 दिन में कोई भी 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर नहीं कर सकता कथा को पूरी। कहीं छिड़काव होगा तो कहीं उसका विस्तार किया जाएगा। भीम के प्रहार से दुर्योधन की जंघाएं टूट गईं और दुर्योधन बड़ा ही दुखी होकर बैठा है। मगर दुष्ट व्यक्ति की यही पहचान है, अंतिम क्षण तक अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं है, बुरा ही करना चाहता है हमेशा। दुर्योधन मन में अभी भी सोच रहा है कि इन 5 पांडवों को तो मारना है, इनमें 5 को नहीं तो 1 को तो ही मारना है। हम 100 के 100 मर गए, मगर इनमें से 5 के 5 अभी भी जिंदा है। उसी समय अश्वत्थामा आया, कहा आपके तरफ से कोई नहीं गया, अब मैं जाता हूं, आपको मैं वचन देता हूं, उन 5 का सिर मैं काटकर आपके चरणों में रख दूंगा। अब जैसे ही वहां से आगे बढ़ा, भगवान श्री कृष्ण को तो सब पता चल गया और सभी 5 पांडवों को वहां से लेकर निकल गए। और उन 5 पांडवों के पुत्र जो थे सब वहीं सोते रहे। इसका रहस्य है, एक कारण क्या है, भगवान चाहते तो पुत्रों को भी उठा लेते, पुत्रों को क्यों नहीं उठाया? मन में हो सकता है प्रश्न। जब 5 पांडवों को लेकर घूमने निकल गए तो उनके पुत्र को भी, उनकी भी जान बचा लेते, मगर नहीं, वो कर्म में विक्षेप नहीं रहा। कहीं ना कहीं उनका कर्म था, ऐसी इनकी मृत्यु आनी थी, इसलिए उन्होंने, इसका विस्तार महाभारत में बहुत सुंदर किया गया है। यदि विस्तार करने के लिए बैठेंगे केवल इसके लिए कि इनकी मृत्यु का कर्म क्या कारण था, तो उसी में 10-11 तो बच जाएंगे। इसलिए आप इतना ही ध्यान रखिए, अपने कर्म के अनुसार ही सबको दंड मिलता है। नहीं, भगवान यदि रक्षा पांडवों की तो उनके पुत्रों की रक्षा नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, स्वाभाविक बात है, मगर कभी भी परमात्मा उसके दंड को भोगने के लिए कहते हैं, भोग तो जब ही उसका परिणाम निकलेगा, जब ही तू इस संसार से मुक्ति पाएगा। और जैसे ही, और जो पांडव पुत्र थे उनकी पांडवों की ही तरह पूरा जैसे पांडव थे उसी प्रकार वो भी दिखते थे, सो रहे थे। अश्वत्थामा गया, 5 को गला उतार कर ले आया और दुर्योधन के पास धर दिया। दुर्योधन को समर्पित किया कि राजन देखो, मैंने 5 का 5 सिर काट कर ले आया। एकदम से बहुत आनंद आया उसे, दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता हुई। और फिर मन में एक बात याद आई कि जब हम लोगों ने किसी एक पांडव को भी नहीं मार पाए, एक कुछ क्षण में जाकर 5 को मार कर ले आया। यह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। और जैसे ही उसने कहा सिर दिखाओ, जैसे ही अश्वत्थामा ने गया और सिर दिखाया, सिर दिखाने के बाद एकदम से दुख हो गया। उसी को गाली देने लगे कि मेरे कुल में किसी को पानी देने तक के लिए नहीं बचाया। और जैसे ही उसे श्राप था, एकदम से यदि किसी उसे खुशी और दुख आ जाए जीवन में, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी।
एक साथ ही दोनों आए उसके जीवन में, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। और अश्वत्थामा को तो पता ही था कि अब मैंने इतना बड़ा अपराध किया, इसका दंड तो मिलेगा। और जैसे ही वहां सभी द्रौपदी आदि पांडव अर्जुन इत्यादि भगवान देखते हैं तो वहां लथपथ खून का खून डरा था। और द्रौपदी जोर से चिल्लाने लगी। जैसे ही द्रौपदी जोर से चिल्लाने लगी, अर्जुन ने वादा की, वचन दिया कि उसका मैं सिर तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। और भीम ने भी वचन दिया और भगवान ने भी कहा। और जैसे ही अर्जुन को पता चली वह अश्वत्थामा था, उसका पीछे ये देखो लाइट को का भाव। और जैसे ही पता चली तो अर्जुन पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए वहां से निकल पड़े। और साथ में भगवान श्री कृष्ण भी हैं। और अपनी रक्षा के लिए उसने अश्वत्थामा ने गुरुपुत्र ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन पर। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, अर्जुन ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने इशारों कह दिया, लोहा को लोहा ही काट सकता है, मगर गुरुदेव ने आपको ही केवल वापस करने को सिखाया है, उसे नहीं सिखाया। इसलिए आप पुनः एक बार ब्रह्मास्त्र चला दीजिए, उससे वही कट जाएगा, फिर उसे वापस ले लीजिएगा। क्योंकि ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराएगा तो पूरे पृथ्वी में प्रलय हो जाएगा। इसलिए अर्जुन ने फिर वापस ले लिया। और फिर जाकर आगे उसे पकड़ लिया, बंदी बना लिया और घसीटते हुए द्रौपदी के पास वहां लेकर आ गए। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा ये गुरुपुत्र है, और तत्क्षण आदेश दिया, तुमने कितना बड़ा अपराध कर दिया अर्जुन, तुम्हें गुरुदेव ने ज्ञान दिया और तुम ही जाकर गुरुदेव के पुत्र, जो पुत्र होता है गुरुदेव का वो भी गुरुतुल्य ही होता है, इतना बड़ा अपराध मत करो। देखिए, इसलिए द्रौपदी को तो दया की मूर्ति कहा जाता है, जिसके पांचों के पांचों पुत्र उसके सामने डले हों और उस समय भी कहती है इसे छोड़ दो, मेरे पास तो आप हैं, मगर गुरु मां के पास कौन है? कोई नहीं इसके अलावा, इसे छोड़ दो। और द्रौपदी गुरुपुत्र के चरणों में प्रणाम की, आचमन किया, चरण धोया। उस समय भी द्रौपदी की निष्ठा देखो कितनी है, संतों के प्रति, गुरु के प्रति कितनी निष्ठा है। क्या हमारी इतनी निष्ठा हो सकती है? अपनी इतनी निष्ठा गुरुदेव पर मानव रूप तो कभी भी नहीं देखना चाहिए, उन्हें तो सद्गुरुदेव परमात्मा का ही रूप, शिव का ही रूप देखना चाहिए गुरुदेव के ऊपर। अर्जुन तो क्षमा भी करने वाले थे, मगर भीम कहता मैं नहीं करने वाला क्षमा। द्रौपदी कर देगी भले ही, मगर मैं नहीं करने वाला। वहां वचन दिया था। और कसम, यहां एक वचन का मतलब यानी कसम भी होता है एक प्रकार से, ठीक है। कसम देना बहुत बुरी गंदी आदत है। एक एक क्षण में हम लोग कसम दे देते हैं, किसी को भी पकड़ा देते हैं। हमारे शास्त्रों में बड़ी अच्छी महिमा गाई गई है इसकी। कसम किसी को नहीं देना चाहिए, भले हमारी मृत्यु हो जाए, मगर वादा किसी से साथ नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह अपने पिता से ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए वादा कर दिया था, वचन दे दिया था, शपथ खा ली थी। मगर जैसे ही भीष्म पितामह ने बाल काल में कहा कि हमेशा मैं ब्रह्मचर्य का पालन में रहूंगा, मैं कभी भी अपने जीवन में विवाह नहीं करूंगा, तो उसका भी उन्होंने पालन किया। अपने गुरुदेव से युद्ध कर गए। परशुराम है उनके गुरुदेव, परशुराम से युद्ध कर गए कि मैं शादी नहीं कराऊंगा। उनके गुरुदेव इजाजत देते रहे, तो उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, मैं विवाह नहीं कर सकता, मैंने वचन दिया है, मैंने कसम खाई है, मैं नहीं दे सकता। क्योंकि जो कसम खाता है